ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 13 प्रयास संख्या 213। तो जब जगाई के ऊपर कृपा हुई तो मदाई व्याकुल हो गए। कई बार हमारे इसमें प्रचार के उसमें बोला जाता है कि अलग अलग चीज़ें बोली जाती हैं। एक चीज़ बोली जाती है कि घर की गृहिणी को भक्त बना दो, वो प्रसाद बनाएगी और बाकी लोग अपने आप उसके इर्द गिर्द भक्त बन जाएंगे। आजकल हम कहते हैं कि घर के बच्चों को भक्त बना दो, पेरेंट्स बच्चों के पीछे पीछे अपने आप चले जाएंगे। तो एक के साथ एक अपने आप होता है। तो अगर हम प्रचार करते हैं तो वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट से बढ़ता है। आप देखेंगे कि हम में से कईयों ने प्रचार शुरू किया, एक को बताया, दो को बताया, उन्होंने दो को बताया और वो इतना बड़ा नेटवर्क बन जाता है। तो इसलिए हमारे आचार्य कहते थे हमारा जो प्रचार करने का जो प्रोसेस है वो 1 to 1 है। हम लोग हजारों लोगों को एक साथ एक पंडाल में अगर लेक्चर देते भी हैं, लेकिन उसके बाद फिर 1 to 1 कल्टीवेशन भी हमारे यहाँ हमारी परंपरा में होती है। तो इसके बाद एक जुड़ा है तो ये मत सोचिए एक जुड़ा है, 1 से 2, 2 से वो 1 और 1 11 वाली बात हो जाएगी, सिनर्जी। और आप देखेंगे वो इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई होगा जैसे कि ट्री नेटवर्क होता है। वैसे भक्तों का भी चैतन्य वृक्ष जिसको हम कहते हैं, तो उसी प्रकार से भक्तों का भी वृक्ष, ये भक्ति वृक्ष जिसको हम कहते हैं, वो बढ़ता है। एक कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। एक पका हुआ खरबूजा कहने का मतलब है, कहावत है, उसके साथ रख दिया जाए कच्चे खरबूजे तो वो भी पक जाएगा। तो हम लोग एक दूसरे से प्रभावित होते ही हैं। हमारी अपनी कोई इतनी सॉलिड पर्सनैलिटी नहीं है संसार में। हम अधिकतर जैसे माहौल में हैं वैसे ही बन जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो लीडर बन के लोगों को प्रभावित कर पाएँ, नहीं तो अधिकतर लोग प्रभावित होते हैं। तो इसलिए अधिक से अधिक जगहों पर ये प्रचार कार्य होने चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक लोग प्रभावित हों। और फिर एक प्रभावित होता है तो दूसरा उसको देख के हो जाता है, तो तीसरा उसको देख के होता है। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर जगाई मदाई के केस में हम देख रहे हैं कि मदाई इज़ नाउ इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ डिवोटी। जगाई ऑलरेडी डिवोटी बन गए हैं। तो जब वो भगवान के पास गए तो भगवान ने उनको बोला नहीं, क्योंकि तुमने अपराध कर दिया है, तुम्हें नित्यानंद के चरणों में जाना पड़ेगा। जाओ और नित्यानंद के चरण पकड़ लो। प्रयास संख्या 214 अध्याय 13। पाइया प्रभुर आज्ञा मदाई तखन धरिला अमूल्य धन निताई चरण। प्रभु की आज्ञा पाकर मदाई ने नित्यानंद के अनमोल चरणों को पकड़ लिया। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है
गलतियाँ हम सबसे होती हैं और गलतियाँ हमसे होती ही रहती हैं। हालांकि ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि एक ही गलती दोबारा ना हो, लेकिन गलती होने पर पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना, चरणों को पकड़ लेना, वैष्णव को उनके चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देना, अगर हम ऐसा करते हैं तो जघन्य अपराध भी क्षमा हो जाते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जब हम सुनते हैं कि अति चेत सुधाचारो भजते माम अनन्य भाग, तो आप ये ना समझें कि केवल अनन्य भाव माने कि हम माला की संख्या बढ़ा दें, तपस्या बढ़ा दें तो उससे हमारा पाप नाश होंगे। भजते माम अनन्य भाग, हम ये जानते हैं कि जो भजन है वो बिना प्रामाणिकता के, आशीर्वाद के वैलिड भजन ही नहीं है। भजन तभी है जब हम परंपरा में स्वीकृत हों, हमें गुरु परंपरा का आशीर्वाद हो, तो वो जो भजन है उस भजन का फल मिलता है। नहीं तो बहु क्या कहते हैं उसको, बहुजन्म यदि कोई करे श्रवण कीर्तन तबु न पाए प्रभु प्रेम पद प्रेम धन। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमें वैष्णवों की गुरु परंपरा का आशीर्वाद प्राप्त हो, तब कह सकते हैं भजते माम अनन्य भाग साधु रेव मंतव्य सम्यक व्यवस्थिता ही सब। तो साधु बन सकता है एक बहुत बड़ा दुष्ट व्यक्ति भी, व्यभिचारी भी, यदि वो वैष्णव के चरण पकड़कर भजन क्रिया में संलग्न हो जाए और प्रायश्चित करे, पश्चाताप करे कि आई विल नॉट डू दिस अगेन, क्योंकि ये सारे कार्य हमने अनेक जन्मों में अनेक बार कर लिए हैं। न जाने कितने भोग विलास हमने हर जन्म में कर लिए हैं और बार बार इस संसार में जन्म ले रहे हैं और कष्टों को झेल रहे हैं। हमारी समझ में लेकिन नहीं आ रहा है। हमारी स्थिति 4th ग्रेड की व्यक्ति की हो गई है। पहला जो सुन के समझ जाए, दूसरा जो दूसरों को देख के समझ जाए, तीसरा जो उसके ऊपर बीते समझ जाए, चौथा जो उसके बाद भी ना समझे। जनरली आप सुनते हैं 3rd ग्रेड का व्यक्ति है, ये एक्चुअली 4th ग्रेड हो गया। तो रेलवे में भी 3 टायर है, 4th टायर तो इसलिए एटलीस्ट सबसे बेस्ट तो है कि हम सुने और समझ जाएं, शास्त्रों को सुने और समझ जाएं, क्योंकि अनेक जन्मों में हम भोग विलास करके आए हैं। और जगाई मदाई को देखिए, उन्होंने कितने भोग विलास किए, अनेक प्रकार के अपराध किए। अजामिल ने अनेक प्रकार के अपराध और भोग विलास किए। अजामिल एक कन्या से अट्रैक्ट हो गया और उसको घर पे ले आया, अपनी पत्नी को निकाल दिया, माता पिता को निकाल दिया, लेकिन लेटर ऑन वो पछताया। और सच पूछें तो वो जो अट्रैक्शन है, वो जब प्राप्त हो जाती है ना, एक व्याकुलता सी रहती है इंसान के अंदर जब तक वो चीज़ प्राप्त नहीं होती। बस द मोमेंट हम उसको प्राप्त कर लेते हैं, अगले ही मोमेंट विरक्ति हो जाती है, क्योंकि असली टेस्ट, असली ब्यूटी संसार में नहीं है। लेकिन हमें इसी संसार की ब्यूटी चाहिए और यहीं का टेस्ट चाहिए। इसके परे एक अनमोल जगत है, उसके लिए हमें लालायित होना पड़ेगा, शुद्धता पैदा करनी पड़ेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद इस पर बहुत फोकस करते थे कि हमें शुद्धता लानी है, शुद्धता। तो इसलिए ये शुद्धता कब आती है, जब हम वैष्णव के चरणों को पकड़ लेते हैं, क्योंकि दे आर प्योर, दे कैन मेक अस प्योर, प्रोवाइडेड कि हम सत्यनिष्ठ बने, डुप्लीशियस बिहेवियर ना रखें, तो सारे पाप क्षण में धुल जाएंगे। फिर क्या होता है, ये चरण धरी लेना याई कभु नाश, रेवती जाने ना यही चरण प्रकाश। जो इन चरणों की शरण लेता है वह कभी नष्ट नहीं होता। रेवती देवी इन चरणों के प्रभाव को भली भांति जानती है। रेवती बलराम जी की पत्नी, वो जानती है कि ये चरणों का क्या प्रभाव है। ऐसे लक्ष्मी जानती है कि चरणों का क्या प्रभाव है। ऐसे लक्ष्मी को दुनिया अपने घर में बुलाती, कितने इनविटेशन आते हैं पता आपको लक्ष्मी जी के घर में पास रोज, हमारे घर में आइए आइए लक्ष्मी जी। आरती, उनकी भी कोई आरती तो है ही, मुझे याद नहीं है। हाँ, उनकी आरती गाई जाती है रोज, जगह जगह पर। उनके कैलेंडर देखिए आप, एवरीबडी इज़ फेवरेट ऑफ लक्ष्मी। लक्ष्मी जी सबकी फेवरेट है, लेकिन लक्ष्मी जी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ती। तो इसका मतलब, जैसे हम कहते हैं कि गणेश जी हमेशा भगवान के चरणों को दर्शन करते रहते हैं, ऐसा ब्रह्म संहिता में लिखा गया। तो गणेश जी हो गए, लक्ष्मी हो गए, ये जो घर में शुभ लाभ, लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है ना, इनकी जो ये पोटेंसी है शुभ प्रदान करने की, ये साक्षात भगवान के चरणों से आती है।
तो इस प्रकार से हमें भगवान के चरणों को नहीं छोड़ना है, लेकिन भगवान के चरण मिलते हैं भक्तों के चरणों के माध्यम से। नित्यानंद गुरु और भक्त तत्व देख सकते हैं हम उनको, ऑल्दो ही इज भगवान, बट यहाँ अक्सर हम उनको एक गुरु और एक शुद्धतम भक्त के रूप में देखते हैं। विश्वम्बर बले शुन नित्यानंद राय, पढ़िला चरण कृपा करी तयु आए। विश्वम्बर ने कहा, हे नित्यानंद राय सुनो, अब ये जब तुम्हारे चरणों पर गिर ही पड़ा है तो तुम्हारे द्वारा ही उस पर कृपा करना उचित है। अब मैं क्या कृपा करूं? देखिए, एक और सिम्टम भगवान दिखा रहे हैं कि वो कृपा डायरेक्टली नहीं करते, वो कृपा भी भक्तों के माध्यम से करते हैं। बड़ा कॉम्प्लिकेट बना रखा है भगवान ने। अब भगवान के सामने तो हम शरणागत हो जाएं, लेकिन ये आंडे पांडे टेढ़े मेढ़े डांट डपट करने वाले भक्त, ये हमें पसंद नहीं है। यही प्रोसेस है, क्योंकि इस प्रोसेस में हमारा ईगो क्रश हो जाती है। दिस इज द प्रोसेस। तो भगवान ने कहा नित्यानंद प्रभु को, नित्यानंद तुम ही कृपा करो अब। तो इसका मतलब भगवान का प्रेम भगवान ही नहीं देते हैं, बल्कि भगवान ने इसका जो होलसेल एजेंसी, एक्सक्लूसिव डीलर गुरु को बना रखा है, गुरु तत्व को बना रखा है। दे कैन प्रोवाइड एंड देन दे गिव रिटेल शॉप्स। जो गुरु तत्व है वो आगे रिटेल शाखाएं, उप शाखाएं, ब्रांचेस बनाते हैं, जो कि ये ओरिजिनल प्रेम जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से आ रहा है वो इन ऑथोराइज्ड डीलर नेटवर्क के थ्रू जन सामान्य को बढ़ता है। तो ये सही नित्यानंद प्रभु आप ही कृपा कीजिए इसके ऊपर। अब तुम्हारे अंगे ते ये न कैला रक्तपात, तुम ही ते क्षमिते पार पड़ीला तो मात। क्योंकि उसने तुम्हारे शरीर से रक्त बहाया है, केवल तुम ही उसे क्षमा कर सकते हो भाई। अब लेकिन वो तुम्हारे चरणों पर गिर पड़ा है, तो एक प्रकार से इनडायरेक्टली भगवान ने एक हिंट दे दिया। ठीक है, भगवान भी परम दयालु है। ऑल्दो हम कहते हैं कि गुरु भगवान से भी अधिक दयालु हैं, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए, गुरु के अंदर वो दया डालने वाले भगवान ही हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि माँ बच्चा पैदा करते ही उसके स्तनों में दूध आता है, तो वो दूध डालने वाला कौन है? यही तो क्वेश्चन है। क्या माँ ने उसके लिए अलग से कुछ टॉनिक पिया था क्या? ये चमत्कार है कुदरत का, किसी को मतलब नहीं है इस चमत्कार से। हाँ, तो ऑल्दो भक्त और भगवान गुरु बहुत ही दयालु दिखते हैं, भगवान से भी कहते हैं हम दयालु हैं गुरु, लेकिन ये जो कर्म है ये भी भगवान द्वारा ही किया गया है कि वो उनके हृदय में करुणा डालते हैं कि तुम करुणा करो, ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। तो वैष्णव के अंदर ये हृदय वो ऐसा पैदा करते हैं कि वो दया बहा पाएँ। ये वैष्णव का गुण है कि वो हमेशा क्षमा और दया करें। जी वे दया कहते हैं, देखिए आपको ही क्षमा करना पड़ेगा, लेकिन वो आपके चरणों में गिर पड़ा। एक तरह से कह रहे हैं कि आप क्षमा कर दीजिए इसको। नित्यानंद बल्ले प्रभु की बल इब मुई, वृक्ष द्वारे कृपा कर सेह शक्ति तू ही। नित्यानंद ने कहा, प्रभु मैं क्या कहूँ, आप तो वृक्ष के माध्यम से भी कृपा करने की शक्ति रखते हैं, यानी कि आप किसी जड़ से भी करा सकते हैं काम, मेरी शक्ति नहीं है। यानी कि आप पेड़ खड़ा कर दो, पत्थर खड़ा कर दो, आप उसमें भी शक्ति का संचार कर सकते हैं। यही कारण है कि विग्रहों जो कि साधारण पत्थर दिखते हैं, लेकिन वो साक्षात भगवान की शक्ति उसमें आ जाती है। जैसे भगवान के नाम में शक्ति आ जाती है, तो भगवान की शक्ति है जो किसी भी शक्ति का आवेश हो भगवान किसी में भी कर देते हैं। तो कह रहे हैं मेरे अंदर क्षमता नहीं है, आप चाहो तो पेड़ से भी करा दो, मैं क्या किसी को करूँगा, करने वाले तो आप ही हो, होलसेलर या मैन्युफैक्चरर तो आप ही हैं। कौन जन्म था कि यदि अमर सुकृत, सब दिलु मधाई रे सुनह निश्चित, मोरयत अपराध किछु दाय नाही, माया छाड़ कृपा कर तोमार मधाई। यदि किसी जन्म में मैं कोई पुण्य अर्जित मैंने किया हो तो मैं उन समस्त को मधाई को अर्पित करता हूँ। बताइए, कहते हैं लीजिए भगवान, लो क्या चाहिए तुम्हें, बोलो, सारे पुण्य मैं देता हूँ आज, क्योंकि सोर्स तो आप ही हो। अगर ख़त्म हो गया तो, हमारे पास अगर ख़त्म हो गया तो क्या होगा, भगवान ने दिया था, अगर हम भगवान के लिए डाल देंगे तो भगवान और डाल देंगे। जस्ट लाइक रामानुजाचार्य, जिनको बोला गया कि ये मंत्र किसी को नहीं बोलना है,
हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने बता दिया, इतने सारे लोग यहाँ पर सुन रहे हैं लाइव, सब ने सुन लिया। अब जनरली आप देखोगे मंत्र किसी से पूछो, भैया आपके गुरुजी ने क्या दीक्षा मंत्र, नहीं वो सीक्रेट है। तो रामानुज बेचारे गए, वो एक समझ लीजिए आज के ज़माने का समझ लीजिए एग्जाम्पल, पानी की टंकी के ऊपर, और वहाँ से वो चिल्लाए, सुनो सुनो सुनो, ये मंत्र जपो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और उनको बोला गया था कि यदि आप किसी को बताओगे तो आप नरक में जाओगे, आपके सारी भक्ति का पुण्य चला जाएगा। तो उन्होंने ये सोचा कि मेरा चला जाएगा लेकिन इतने सारे लोगों का उद्धार हो जाएगा, मैं नरक में जाने को तैयार हूँ। ये भाव उनके अंदर था। सो हाउ मर्सीफुल डिवोटीज आर। तो इन्होंने कहा तुरंत ले लो, मेरे अंदर जो भी है, मैंने आज तक जो भी किया है, मैं तुरंत सब कुछ मधाई को अर्पित करता हूँ। उसने जो भी मेरे प्रति अपराध किए वो सभी क्षमा कर दिए, आप मोह छोड़कर उस पर कृपा कर दीजिए। मतलब मेरी चिंता मत कीजिए कि मेरे बारे में मत सोचिए इसने मुझे मारा है भगवान, क्योंकि मधाई अब आपका मधाई है, मेरा मधाई नहीं है। हाँ, तो गुरु का कार्य है जीव को भगवान से कनेक्ट करना। ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है चारों तरफ, जहाँ पे गुरु केवल अपने से कनेक्ट करना चाह रहे हैं समाज में। ये तक नहीं बता रहे शिष्यों को कि भगवान है कौन, क्योंकि उनकी मार्केट ख़राब हो जाती है। सो क्या कर रहे हो, जैसे आप हम कई बार ये बता चुके हैं, कई पंडाल प्रोग्राम हो रहे हैं बड़े बड़े, वो भगवान का आता पता ही नहीं है। कोई पूछे भगवान क्या है, तो भगवान एक शक्ति है, निराकार है। तो अंदर से सबके अंदर ग्रेटिट्यूड आता है एक सम पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। तो वो ग्रेटिट्यूड किसके प्रति व्यक्त करे, क्योंकि वो तो जीव है, व्यक्ति है, उसको व्यक्त करना है, व्यक्ति को व्यक्त करना है। तो फिर वो गुरु जी के लिए व्यक्त करता है सब कुछ, भगवान के लिए करता ही नहीं कुछ, क्योंकि भगवान तो पता नहीं कहाँ है। तो इसलिए गुरु जी की तस्वीरें होंगे, गुरु जी के स्टैचू होंगे। कई ऐसी परंपराएं हैं जहाँ पे मूर्ति पूजा को मना कर दिया गया, लेकिन उनकी गुरु परंपरा की मूर्तियों को पूजा जा रहा है। तो एक साधारण सी बात है कि हम लोगों को एक विशेष स्वरूप की आवश्यकता पड़ती है जिससे हम अटैचमेंट डेवलप कर पाएँ। अब डज नॉट मैटर कि वो एज इट इज़ रेप्लिका बनाए कि नहीं बनाए। संसार में जितने स्टैचू बनते हैं वो 100% रेप्लिका नहीं बन पाते उस व्यक्ति के, लेकिन हम समझ जाते हैं हाँ ये उस व्यक्ति का है। जैसे कार्टूनिस्ट कार्टून बनाते हैं, समझ में आया था ना कौन आदमी है। वो कभी नाक बड़ी कर देते हैं, कभी गर्दन बड़ी कर देते हैं, बट वी कैन अंडरस्टैंड ये उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कार्टून रिप्रेजेंट करता है, जो कि कार्टूनिस्ट ने मजाक में बनाया। तो जो विग्रह बड़े प्रेम से श्रद्धा से बनाया, उसमें ठीक है आप कहो कि क्या ये भगवान है, क्या भगवान ऐसे है, तो ऐसा नहीं है। वो भगवान की फीलिंग डेवलप करी जाती है और उसमें शक्ति का संचार भगवान करते हैं। तो इसलिए गुरु परंपरा का ये दायित्व है कि हर किसी को भगवान से भी कनेक्ट करे और गुरु परंपरा से भी कनेक्ट करे। तो इसलिए हमारे यहाँ पर गुरु की भी पूजा करी जाती है और भगवान की भी पूजा करी जाती है। हम रोज़ सवेरे गुरु वंदना, गुरु अष्टकम, दर्शन आरती, मिक्स ऑफ एवरीथिंग, हम सभी को स्मरण करते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने बोला कि आप ये आपका है मदाई, मैंने इसको क्षमा कर दिया है, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। विश्वम्बर बल यदि क्षमिला सकल मदाई रे कोल देह हऊ का सफल। विश्वम्बर ने कहा यदि आपके मदाई को वास्तव में, आपने मदाई को वास्तव में क्षमा कर दिया है तो उसका आलिंगन कर उसका जीवन सफल बनाइए। क्षमा करने का मतलब तभी मानेंगे जब हम गले मिलेंगे। गले मिलना बड़ा मुश्किल काम है। कई बार बच्चों को भी बोला ना क्षमा कर दिया, हाँ कर दिया, और गले मिल तो उसमें दिक्कत। गले मिलना मतलब अब प्रेम है आपस में। इसलिए पुराने ज़माने में माताएं गले मिला करती थी, प्रभु प्रभु गले मिलते थे। आजकल माता प्रभु गले मिलते हैं। अब देखिए विदेशों में, वहाँ जाके उन्होंने हर चीज़ को इतना पब्लिक कर दिया कि कोई ऑब्जेक्शन ना रेज करे, पब्लिकली गले मिलो। कल को कोई ऑब्जेक्शन रेज करें तो जो छोटी मोटी काम इच्छाएं हैं वो पब्लिकली पूरी कर लो और कहो ये तो हमारा परिणाम है, नमस्ते हमारा ये। एनीवे, तो इस प्रकार से गले मिलना मतलब प्रेम का आदान प्रदान। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि विश्वम्बर बोले यदि अच्छा आप कह रहे हो आपने क्षमा कर दिया और मैं इन पे कृपा कर दूं, भगवान कह रहे हैं, तो पहले प्रूव करो कि आपने क्षमा कर दिया, पहले गले मिलो। देखिए बड़े भगवान बड़ा दिमाग लगा रहे हैं, कह रहे हैं नित्यानंद जैसे ही गले मिलेगा इसका कल्याण हो जाएगा, मेरी ज़रूरत नहीं है। भगवान जानते हैं
कि जिसके ऊपर भक्त अपना ध्यान, कितनी ऐसी कहानियाँ आपको मालूम है, पता ही होंगी आपको। प्रभुपाद ने बोला ये व्यक्ति तो भगवत धाम जाएगा, वो भक्ति से चला गया बाद में, और अंत समय पता नहीं कहाँ से उसको भक्त मिल गए, वृंदावन ले आए। ऐसी कहानियाँ बहुत आती रहती हैं। आई थिंक हिज होलीनेस इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज की भी एक कथा थी, उन्होंने अपनी मदर की कथा बताई थी। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं जहाँ पर किसी शुद्ध भक्त ने बोल दिया ये भगवत धाम जाएगा, उससे प्रसन्न है, तो उस व्यक्ति का कल्याण हो ही जाता है किसी प्रकार से। तो भगवान जानते थे कि नित्यानंद प्रभु इस पर कृपा करेंगे, गले मिलेंगे तो उसका कृपा हो जाएगी। तो एक शर्त उन्होंने रखी, यदि आप कह रहे हैं कि क्षमा कर दिया तो करके दिखाइए, इसको गले मिल के दिखाइए, हे नित्यानंद। फिर क्या हुआ? अब नित्यानंद ने सही में क्षमा किया था कि नहीं, इससे पता चलेगा। प्रभुर आज्ञा कैला दृढ़ आलिंगन, मदाईर हैल सर्व बंधन मोचन, मदाईर देह नित्यानंद प्रवेशिला, सर्वशक्ति समन्वित मदाई हैला। प्रभु की आज्ञा पाकर नित्यानंद ने मदाई को दृढ़ता पूर्वक गले लगा लिया, और इसका परिणाम क्या हुआ कि मदाई सारे भौतिक बंधनों से मुक्त हो गया। ये वही व्यक्ति है जो थोड़ी देर पहले मार रहा था, पीछे भाग रहा था, गाली बक रहा था, और नित्यानंद ने मदाई के शरीर में प्रवेश किया और अपनी समस्त शक्तियां उसको प्रदान कर दी। देखिए, इसको कहते हैं कृपा। हेनमते दु जने ते पाइल मोचन, दुई जने स्तुति करे दुये चरण। और इस प्रकार उन दोनों का उद्धार हो गया, और उन्होंने दोनों प्रभुओं के चरणों में प्रार्थना अर्पित आरंभ कर दी। परम करुणा दुई जना निताई गौर चंद्र। उन दोनों प्रभुओं के चरणों में प्रार्थना अर्पित करी दोनों भाइयों ने। प्रभु बले तोरा आर ना करी सपाप, जगा मदाई बले आर नारे बाप। प्रभु ने कहा अब तुम लोग फिर से पाप मत करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसा हम अभी बता रहे थे कि पाप करना तो चलो हो गया, लेकिन प्रायश्चित पश्चाताप जरूरी है शरणागति के साथ साथ, ताकि हम उसको दोबारा कभी ना करें। गलती हो गई, लेकिन गलती हो गई और फिर से गलती हो गई, फिर से, वो उचित नहीं है। हाँ, तो फिर वो कह रहे हैं कि अब दोबारा से पाप मत करना। जगाई और मदाई ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु अब कभी नहीं करेंगे। इसी के लिए हम सोच सकते हैं जो हम सोच रहे थे, जो प्रहलाद महाराज बोलते थे कि पुनः पुनः चर्विता चर्विणा नाम, चूइंग द चूड। आखिर कब तक हम उस चूसे हुए गन्ने को चूसेंगे? उसमें रस नहीं है, हमारा भ्रम है। जस्ट लाइक कैमल जो कि कांटों को चबा रहा है और अपना ही खून पी रहा है, और उसको लग रहा है कि रस निकल रहा है, अपना ही खून पी के रस निकल रहा है। हम भी अपना खून पी रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे दुष्कर्म कर रहे हैं जिससे कि हमारा जीवन बड़ा दुखी होगा। तो हम अपना ही खून पी रहे हैं और हमें लग रहा है बड़ा आनंद आ रहा है। जानिया बुझिया विष खाइनो, तो कह रहे हैं अब समझ गए हो, अब जानबूझ के विष मत खाना। प्रभु बोले शून्य शून्य तोरा दु ईजन, सत्य सत्य आमी तोरे करीलाम मोचन। कोटि कोटि जन्म यत आछे पाप तोर, आर यदि ना करी सब दया मोर। भगवान ने कहा तुम दोनों सुनो, मैंने वास्तव में आज तुम दोनों का उद्धार कर दिया। तुम्हारे पूर्व के करोड़ों जन्मों के पाप हैं, बता रहे भगवान हिस्ट्री उनकी, करोड़ों जन्मों के पाप। मैंने उन सब का दायित्व अपने ऊपर ले लिया, लेकिन यदि अब तुम कोई और पाप ना करो तो आर यदि ना करी सा, यदि अब आप नहीं करोगे तो सारे पुराने करोड़ों जन्मों के पाप मैं अपने सर पर लेता हूँ। इसलिए ऐसा नहीं है दीक्षा हो गई, अब गुरुजी ने हमारे सारे पाप ले लिए, अब हम फ्री हैं पाप करने के लिए। जैसे प्रभुपाद बोलते थे, आज हमने पादरी के सामने अपना हार्ट रिवील कर दिया, अब हम पाप मुक्त हो गए। एवरी संडे और मंडे से पाप करो सैटरडे तक, और संडे में जाके पाप सर पे डाला उनके। और इस तरीके से तो अपराध और लगता है, पाप से बड़ा होता है अपराध। इसको हम कहते हैं नाम के बल पर पाप करना जानबूझकर, या सारा श्रवण कीर्तन करने के बाद भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, हाय मेरा हाय मेरा हाय मेरा। तो इस प्रकार से वो अपराध की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए कहते हैं पापों के लिए तो कुछ किया जा सकता है, लेकिन अपराधों के लिए क्या करें। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर आप आगे से पाप ना करो तो मैं सारे पाप तुम्हारे अपने सर पर लेता हूँ।
तो दोहर मुखे मुई करीब आहार, तोर देह हई बेक मोर अवतार। मैं तुम दोनों के मुख के माध्यम से भोजन करूंगा और तुम्हारे शरीरों में ही मेरा अवतार होगा। बताइए, करुणा की हद है। कह रहे हैं कि जब तुम्हारे मुख से भोजन, से भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के मुख से खाता हूं और तुम्हारे शरीरों में रहता हूं। तुम्हारा हृदय गोविंद विश्राम। तो भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं और भक्तों के मुख से खाते हैं, ध्यान रखिए। तो इन दोनों को बोलते हैं तो अब तुम मेरे परम भक्त हो। प्रभुर सुनी यह वाक्य जगाई मदाई, आनंद मूर्छित हई पड़िल तथाई। और वचन सुनकर दोनों अत्यंत आनंद से मूर्छित होकर गिर गया। अब इस सिचुएशन को हम समझ नहीं सकते हैं, कई सिचुएशंस में जाके ही समझ में आता है कि क्या इसका मतलब है, राइट। जैसे हम किसी बूढ़े व्यक्ति के बारे में सहानुभूति रख सकते हैं, जिसका हाथ नहीं उठ रहा है, उन नाखून नहीं काट पा रहा है, लेकिन वो किस फीलिंग में है। जैसे शिला प्रभुपाद ने 70 से 80-82 साल तक जो प्रचार किया, हम केवल उसका गुणगान कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो क्या रहा होगा, वो टॉर्चरस कितना बॉडीली क्या है, वो हम समझ नहीं सकते। वो उसी स्थिति में जब हम कभी जाएंगे तब समझेंगे मेरी स्थिति ये है, इस स्थिति में प्रचार कैसे किया होगा। तो वैसे ही इसलिए हम लोग चर्चा करते हैं। फिर भी आप लोग थोड़ा चिंतन करने का प्रयास करें ताकि हमारे पूरे दिन में चिंतन बना रहे कि क्या स्थिति होगी जो व्यक्ति अभी थोड़ी देर पहले एक नंबर का सबसे बड़ा गुंडा, बदमाश, भगौड़ा, और अब वो दोनों परम भक्त हैं। और ये वचन सुन के दोनों इतने आनंद में आए, उन्हें कुछ आवश्यकता नहीं रही आज, और दोनों आनंद से मूर्छित हो गए और गिर पड़े। धम मोह गेल दुई विप्र आनंद सागरे, बूझी आज्ञा करी लेना प्रभु विश्वम भरे। दोनों ब्राह्मणों का समस्त मोह समाप्त हो गया, संसारिक मोह कि आनंद ऐसे मिलेगा, इसको मारूंगा तो आनंद आएगा, ये खाऊंगा तो आनंद आएगा, स्त्री के साथ रहूंगा तो आनंद आएगा। वो सारे मोह समाप्त हो गए और वे आनंद के सागर में लीन हो गए। देखिए, अब हम यही आनंद लेना हम लोग छुप छुप के लेते हैं। देखिए, हमारी बड़ी दयनीय स्थिति है, इसलिए हम कहते हैं जानवर हमसे बेटर हैं। जानवर में डॉग और बिच को साथ में रहना होता है तो उन्हें कुछ एंगेजमेंट, रोका, शादी, बैंकेट हॉल, 500 लोगों को खाना खिलाना, नथिंग, दे जस्ट रोम टुगेदर। उन्हें कुछ खाना हो तो तुरंत खा सकते हैं, जो मना। नॉन वेज खाना है तो जाएंगे, कोई चूहा भाग रहा होगा उसको पकड़ेंगे, फाड़ेंगे, खाएंगे। तो उसी तरह से जगाई मदाई, उनके जीवन में कोई शर्म वरम नहीं थी। वो सारे कुकर्म खुलेआम करते थे जैसे जानवर करता है और पूरे आनंद में थे। हम लोग भी वही आनंद लेना चाहते हैं छुप छुप के। इसलिए इंसान घर बनाता है, प्राइवेसी, मुझे प्राइवेसी चाहिए, मुझे प्राइवेसी चाहिए। क्यों चाहिए प्राइवेसी? क्योंकि उसको भोगना है, छुप के भोगना है, बंद कमरे में भोगना है उसको। इसीलिए हम लोग इतने घर के अंदर, घर, कमरा, बेडरूम, मास्टर बेडरूम। हिरण्यकश्यपु 2 चीज़ों में इंटरेस्टेड था, बेड में और सोने में, गोल्ड। अब देखिए, हम लोग भी गोल्ड में इंटरेस्टेड हैं और बढ़िया बढ़िया बेडों में इंटरेस्टेड हैं। यू वांट कंफर्टेबल बेड टू एंजॉय कंफर्टेबली। अब इन दोनों ने ये सीक्रेट, उन्हें छुप छुप के करने की जरूरत नहीं थी, वो खुलेआम मजे लेते थे जब मर्जी। आज लेकिन जब ये आनंद उन्होंने प्राप्त किया तो कह रहे हैं वो आनंद के सागर में लीन हो गए और उसमें बेहोश हो गए। तो ये हमारे लिए है कि हम जिन आनंद को लेने का प्रयास कर रहे हैं, इन ऐसे कई सारे लोग हैं, जैसे हम विदेशी लोगों की बात करते हैं हमारे, जिन्होंने हमसे कई गुना आनंद ले लिया पहले ही, लेकिन उसके बाद जब प्रभुपाद ने यह आनंद दिया जो विच कम्स विद लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके बावजूद भी उनको ये आनंद अच्छा लगा। इतना अच्छा लगा कि उन्होंने घर बार छोड़ दिया। और जैसे मैं बता रहा था, वो अक्सर प्रभुपाद के पास उनके मम्मी पापा आते थे, हमारे बच्चे को दे दीजिए। वो कहते थे मैंने थोड़े ले जाइए, और बच्चा ही जाने को तैयार ना हो, और वो देख रही है बच्चा मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। तो प्रभुपाद ने कई बार अपना खाना, जरा इनको रसगुल्ला खिलाइए। तो माता ने खाया वो, तो माता पागल से हो गई, बोला ये बच्चे ये रोज़ खाते हैं इसको, ये सब चीज़ें। तो उनके आनंद को देखकर माता पिता भी फिर चुपचाप खिसिया के वापस चले जाते थे कि क्या करें, बच्चा आनंद में है, वो कह रहा है मैं खुश हूँ, हमें दिख भी रहा है खुश है, और थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बाल कटे हुए हैं, नौकरी नहीं कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन उन्होंने देखा ऐसा तो हो रहा है, और वो आनंद। और आज तक वो लोग आनंद में, आज तक गए नहीं मम्मी पापा के पास, प्रभुपाद को गए हुए
77 में प्रभुपाद गए थे, 50 साल होने वाले हैं। आज तक ये लोग अपने मम्मी पापा के पास या उस रखी हुई विरासत, करोड़पति अरबपति लोग थे बहुत सारे लोग। इसलिए जयप्रताप महाराज का क्या देखिए, उनका तो बचपन क्या ऑपुलेंट फैमिली थी उनकी, बट दे नेवर वेंट बैक, दे आर स्टिल हेयर। इसका मतलब ये आनंद का सागर है, और हम जिसको ढूंढ रहे हैं वो एक छोटा सा बिंदु ही है बस। इसलिए ना भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, उसका बिंदु भी इतना बड़ा है कि संसार के समस्त आनंद से परे है। इसलिए जगाई मदाई आनंद के सागर में लीन हो गए, और ये जानकर प्रभु विश्वम्भर ने उनको नेक्स्ट आदेश दिया। अब ये उनके शिष्य हैं, इसलिए विश्वम्भर उनको कुछ आदेश देना चाहते हैं। ये आदेश हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, जगाई मदाई लीला की जय।